संस्कृत का ये हमारा 13वां चैप्टर है जिसका नाम है विश्व शांति। विश्व में शांति कैसे स्थापित किया जाए ये जो है इसमें बताया गया है। वैसे क्लास 9th के हिस्ट्री में भी शांति के प्रयास नामक चैप्टर है, आप पढ़े होंगे, तो उसी का बहुत सारा बात इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, आपको इस वीडियो में हम पूरा हिंदी अर्थ बताने वाले हैं लाइन बाय लाइन, फिर उसका क्वेश्चन आंसर। तो शुरू से अंत तक बने रहें। पहले वाले और बाद वाले वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, जांच करें, आपके काम का बहुत सारा वीडियो है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जुड़े, आपको पीडीएफ अवश्य मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा चैप्टर है विश्व शांति। पाठ परिचय जानते हैं। पाठ परिचय का मतलब हुआ इस पाठ में क्या क्या है उसके बारे में। ठीक है, देखिए आज दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए, झगड़े छिड़े हुए, जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। देश के अंदर और देश के बाहर अशांति है, जैसे सीमा, नदी जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं लोग। इससे अशांति के वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति निरूपित किया गया है और किस प्रकार से इस समस्या का निवारण हम कर सकते हैं बताया गया। चलिए आते हैं चैप्टर में, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रम तत्म आधन्य उपायस्य निरूपितो। मतलब कि इस पाठ में वर्तमान संसार में, इस दुनिया में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है इस अध्याय में। देखिए देशेषु आंतरिकी बाह्यस्य च अशांतिः वर्तते। मतलब देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति, अंदर और बाहर अशांति है। तम उपेक्ष्य न किंचित स्वजीवनम नेतुम समर्था। मतलब हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। अशांति में बताइए आप जी पाइएगा, तो हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। कष्ट, सभी का जीवन कष्टपूर्ण है। स्वयं अशांति सर्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय। बोल रहा है पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है और यह दुख का विषय है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है। सर्वे जनातया अशांतयः चिंतितः सन्ति। सभी लोग चिंतित हैं इस अशांति के कारण। संसारे तनिवारणाय प्रयासः क्रियन्ते। संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। इस अशांति के निवारण का प्रयास किया जा रहा है संसार में। ध्यान दीजिएगा, वर्तमाने संसारे प्रायः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांति पर्वः दृश्यते। मतलब इस समय प्रायः संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते। मतलब संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। आपको शांति का वातावरण कहीं भी देखने को नहीं मिलता। शांति मतलब ये नहीं कि हल्ला नहीं हो, विवाद, झगड़ा, अनेक प्रकार की चीज़ों की बात है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या मिश्रत्य कलहो वर्तते तेन शत्रुराज्यानि मोदमानि कलहम वर्धयन्ति। मतलब किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है। दुश्मन देश जो होता है ना, वो फैलाता है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलितम। तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है, मतलब घरेलू झगड़ा चल रहा है। वस्तुतः संसारा अशांति सागरस्य कुल मध्यसीनो दृश्यते। इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है। अब पूरा संसार अशांति के वातावरण में जीने को विवश है, मजबूर है और क्लिष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है। अशांतिश्च मानवता विनाश से कल्पते। देखिए अशांति मानवता के विनाश का कारण है। लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, तो आपको पता ही है। अद्य विश्व विध्वंसक अन्यत्र अस्त्राणि बहु अन्य विकृतानि सन्ति। अब बोल रहा है इस समय विनाशकारी अस्त्र का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहे। गोली, बंदूक, बम, आइटम बम, एक से एक चीज हो रहा है। तेरेव मानवता नाशस्य भयम। तो इससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है, क्योंकि ये जो अस्त्र बने हैं कभी ना कभी इसका इस्तेमाल होगा। आपको पता होगा कि नागासाकी में जो बम फोड़ा गया था वो कितना विनाश हुआ था। तो हर जगह इसका क्या होगा, इसका विनाश लीला होगा और ये सारा चीज़ विनाश होगा। ठीक है, देखिए आगे है अशांति कारणम तस्य निवारणोपायस्य च सावधानतया चिंतयो। मतलब अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए सभी को। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञाते इति नीति। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उनके समाधान के उपाय का भी पता करना चाहिए। अगर अशांति कहीं पर है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है, इसके उपाय का भी पता करना चाहिए।
वस्तुतः द्वेषा असहिष्णुता जो अशांति कारण द्वयम। अब देखिए अशांति के वास्तव में दो कारण है, ईर्ष्या एवं असहनशीलता। किसी से हम ईर्ष्या करते हैं और हमको कोई चीज़ सहन नहीं होता है। एको देशा अपरस्य उत्कर्षम दृष्टवा द्वेषी तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरंतरम प्रयत्नते। मतलब एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास देखकर जल भुन जाते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। मतलब उससे जलते हैं और उस देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं कि हमसे आगे हो जाएगा। और देश के साथ साथ लोगों का भी वही हाल है। देखिए द्वेषा एव असहिष्णुताम जन्यति, द्वेष ही असहनशीलता का कारण होता है। अगर आपको किसी से द्वेष होगा तो उसकी एक भी बात आपको सहन नहीं होगी। इमो दोषो परस्परम वैरम उत्पादयतः, इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है, दुश्मनी जन्म लेती है। स्वार्थस्य च वैरम प्रावर्धयति, स्वार्थ जो है ये दुश्मनी पैदा करती है। अगर आप स्वार्थी हैं किसी के प्रति, आप अपना फायदा देख रहे हैं, तभी आप दुश्मनी पैदा कर रहे हैं किसी से। ठीक है, आपका अगला पंक्ति ध्यान दीजिएगा। स्वार्थ परिरितो जना अहम भावेन परस्य धर्मम जाति संपत्तिम क्षेत्रम भाषाम वह न चलते। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकारवश दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते। मतलब स्वार्थ से ही अहंकारवश हम दूसरों की कोई भी चीज़ सहते नहीं हैं। आत्मन एव सर्व उत्कृष्टम अति मन्यते, वे निजी विकास को ही उत्तम मानते, अपना विकास को ही उत्तम मानते हैं। राजनीतिक ज्ञास्तो अत्र विशेषण प्रेरिका, इस निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता हैं, क्योंकि राजनेता ही हमें इन विचारों को दिमाग में भरकर एक दूसरे से लड़वाते रहते हैं। ठीक है, सामान्यो जना नो तथा विश्व अन्नोपि बलेन परिरितो ज्ञाते, मतलब सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी जो विशेष होते हैं बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं अशांति फैलाने में। स्वार्थ उपदेशा बलपूर्वक निवारणीय, मतलब इसलिए स्वार्थ भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। स्वार्थ भावना मतलब कि मेरा ही सिर्फ विकास, वैसा नहीं, सभी के बारे में सोचिए। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्तः उत्पादते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयुः, यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। परोपकार की प्रति अगर लोगों की रुचि मिट जाती है तो आप दूसरे के उपकार करिएगा तो अपने स्वार्थ भाग जाएगा। अत्र महापुरुषा विद्वसः चिंतक आसस्य नो विरलः संति, बोल रहा यहाँ महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है, बहुत सारे हैं। तेषाम कर्तव्य विदम यत जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य चौपरामर्थ वृतम जनयेयुः, मतलब उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज, हर देश में परोपकार की भावना का प्रसार करें। परोपकार का मतलब होता है दूसरे का उपकार। जब आप दूसरे का उपकार कीजिएगा तभी आपके अंदर से स्वार्थ की भावना हटेगा। शुष्का उपदेशस्य न परायन्तः प्रत्युत्तस्य कारणवस्य च जीवने अनिवार्यन्, मतलब बोल रहा थोथा उपदेश काफ़ी नहीं है कि किसी को आप समझा दिए, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है। उपदेश देने के लिए आपके अंदर वैसा आचरण होना चाहिए। उत्तम च, सही कहा गया है, ज्ञानम भारः क्रिया बिना, काम के बिना ज्ञान क्या है, बोझा के समान है, सिर्फ हम उसको ढो रहे हैं। अगर हम सही ध्यान दीजिएगा, देशानाम मध्य च विवादान समयतु एव संयुक्त राष्ट्र संघ भृत्या संस्था संति। अब इसका मतलब हुआ कि दो देशों के आपसी विवाद को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। आपको हिस्ट्री में आप पढ़ते होइएगा। तस्य काले काले अशक्तिमपि विश्व युद्धम निवारयति, मतलब यही राष्ट्र संघ समय समय पर संभावित जो विश्व युद्ध है उसको दूर करती है, उसको रोकती है। ठीक है, अब सोचिए राष्ट्र संघ क्या कर रहा है, विश्व युद्ध को दूर करे तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। भगवान बुद्धा पूरा काले एव वेरेन वेरस्य समरम असंभवम प्रोक्तावान। अब भगवान बुद्ध क्या बोले, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है। ठीक है, अवेरेन करुणया मैत्री भावेन च वरस्य शांति भवति सर्वे मन्यते, मतलब मित्रता एवं दया से, दोस्ती एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है, ऐसा सबका मानना है कि मित्रता के भाव से ही शत्रुता को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे समझिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारत के नीतिकारी सही ही कहते हैं। क्या कहते हैं, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब कि यह मेरा है, वह तुम्हारा है या तुम लोगों का है। अयम निजा, यह मेरा है, परोवेती, वह तुम लोगों का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते, इसका विचार तुच्छ हो, छोटा हो। उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार खुले हृदय वाले अर्थात जो महापुरुष होते हैं उसके लिए सारा संसार ही अपने परिवार के जैसा होता है। ध्यान रखिएगा, सारा संसार ही अपने परिवार के जैसे होता है। और लास्ट पंक्ति है,
परपीड़नम आत्मनाशाय जायते परोपकारस्य शांति कारणम भवति। दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है और दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। अदपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री चौपरेश्यंते ति विश्वशांते सूर्योदय अदृश्यंते। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है, इससे विश्व शांति आशा प्रकट होती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि विश्व शांति बना रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विश्व शांति का पूरा हिंदी अर्थ बताया, जो भी था सारा बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।